पाप किसको लगता है। दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। शीर्षक है पाप किसको लगता है। कहते हैं धर्म का मर्म बहुत ही सूक्ष्म है। कई बार अच्छा काम करने पर भी पाप लग जाता है। कई बार कोई बुरी मनसा से किया गया कार्य भी पुण्य दे जाता है। कई बार झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता। कई बार सच बोलने से पाप लग जाता है। कई बार हिंसा करके भी पाप नहीं लगता और कई बार बिना हिंसा किए ही मात्र सोचने से पाप लग जाता है। दोस्तों, आपको इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्तों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, ऐसा कर्म कौन सा है जो अच्छी मनसा से किया गया हो फिर भी पाप लग जाता है। ऐसा कर्म क्या है जो बुरी मनसा से किया गया हो तो भी पुण्य मिल जाता है। आखिर पाप किसको लगता है। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, धर्म के मर्म को समझना बहुत ही कठिन है। बड़े बड़े ज्ञानियों से भी कभी कभी धर्म के मर्म को समझने में भूल हो जाती है। इस संबंध में मैं तुम्हारे सामने कुछ घटनाओं का वर्णन करता हूं। ध्यान देकर सुनो। किसी गांव में दो व्यक्ति रहते थे। एक का नाम था पाप बुद्धि और दूसरे का नाम था धर्म बुद्धि। पाप बुद्धि तो पूरे दिन पाप कर्मों में लगा रहता था। चोरी करना, हिंसा, डांका डालना, झूठ बोलना, नशा आदि व्यसनों में पड़ा रहना। और धर्म बुद्धि ईमानदारी से मेहनत कर अपने परिवार को पालता था। पूजा पाठ, दान पुण्य में उसकी बहुत रुचि थी। सब जीवों पर दया रखता था। वो किसी भी प्राणी को कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचाता था। बिना भजन पूजा के तो भोजन भी कभी नहीं करता था। उसका एक नियम और था, वो रोजाना सुबह शाम चींटियों को खाण खिलाता था और पक्षियों को दाना चुंगाता था। एक दिन धर्म बुद्धि के घर में खाण खत्म हो गई। बाजार से लाने का उसे ध्यान नहीं रहा। उसने सोचा कि अब चींटियों को क्या खिलाऊं, बाजार जाऊंगा तो देर हो जाएगी। उसके घर में कई दिन पुराना गुड़ रखा हुआ था जिसमें सर्दी के कारण सीलन आ चुकी थी। वो गुड़ पिघल कर गीला हो गया था। धर्म बुद्धि ने सोचा कि चलो अगर घर में खांड नहीं है तो आज इसी से काम चला लेता हूं। आखिर गुड़ भी तो मीठा ही होता है। और ये तो आप जानते ही हो दोस्तों कि चींटियों को मीठा बहुत पसंद होता है। रोज की तरह धर्म बुद्धि ने वो गुड़ ले जाकर चींटियों के बिल के पास रख दिया। चींटियां तो पहले से ही तैयार थी। गुड़ की सुगंध मिलते ही चींटियों का झुंड आकर गुड़ खाने में लग गया। अब तो वे गुड़ के ऊपर चढ़ चढ़कर गुड़ का स्वाद लेने लगे। उन्हें क्या पता था कि गुड़ में हवा और धूप लगने से वो और भी ज्यादा गीली हो जाएगी। अब तो जो चींटी गुड़ खाने को ऊपर चढ़ती थी वो उस पर चिपक जाती थी। धीरे धीरे चींटियों का पूरा झुंड उस गुड़ की ढेली से चिपक गया। वे जितना ही उससे निकलने का प्रयास करती उतने ही उसमें और भी ज्यादा गड़ जाती। बेचारी चींटियां जोर लगा लगा कर थक गईं, पर वे गुड़ से अलग नहीं हो सकीं। आखिर दुखी होकर समस्त चींटियां धर्म बुद्धि को कोसने लगी। चींटियों ने धर्म बुद्धि को शाप दे दिया कि जिसने हमें इस दशा को पहुंचाया है वो निश्चित ही नरक में गिरेगा। भगवान शिव बोले, हे देवी पार्वती, धर्म बुद्धि ने तो अपनी समझ से अच्छा काम किया था पर फिर भी उसे नरक में जाना पड़ा। उधर वो पाप बुद्धि जो बड़ा ही दुष्ट किस्म का व्यक्ति था, वो सुबह सुबह वहां से गुजर रहा था। अचानक उसकी नजर गुड़ खाती चींटियों पर पड़ गई। पाप बुद्धि ने सोचा कि यह धर्म बुद्धि बड़ा ही धर्मात्मा बनता है, हर जगह पूजा करता फिरता है, आज मैं इसकी पूजा पर पेशाब करूंगा। यही सोचकर उसने अपने दुष्ट स्वभाव के चलते उस गुड़ की ढेली पर पेशाब कर दिया। नतीजा ये हुआ कि जो सारी चींटियां गुड़ पर चिपकी हुई थी वे सब छूट गईं। उन्होंने उस पाप बुद्धि के लिए खूब आशीष दिया कि जिसने हम सबको उस दलदल रूपी मुसीबत से निकाला है, भगवान उसे सदगति दे। चींटियों के आशीर्वाद से उस पाप बुद्धि ने मरने के बाद स्वर्ग में स्थान पाया। इसीलिए कहते हैं धर्म का मर्म बहुत ही सूक्ष्म है। जिस कार्य में किसी का हित छुपा हो, किसी निर्दोष की जान बचती हो, तो वो कार्य गलत मनसा से करने पर भी शुभ कर्म बन जाता है। यदि आपका शुभ कर्म भी सैकड़ों निर्दोषों की मृत्यु का कारण बने तो उसे
शुभ कर्म नहीं कहा जा सकता। भगवान शिव बोले, हे देवी, अब मैं तुम्हें एक और दूसरी कथा सुनाता हूं। किसी जंगल में खोह बनाकर एक सुअर रहता था। सुअर था तो जंगली, पर उसके अंदर कुछ सभ्य लक्षण थे। उसी जंगल में एक बाघ भी रहता था जो बड़ा ही क्रूर और हिंसक था। एक दिन उस जंगल में एक तपस्वी संत आए जिन्हें संसारिक भोगों से कोई मतलब नहीं था। वे एकांत में आकर ईश्वर का ध्यान करना चाहते थे। संयोग से वे उस सुअर की गुफा में बैठकर भगवान का ध्यान करने लगे। उन्हें यह मालूम नहीं था कि यह गुफा एक सुअर की है। उधर उस सुअर ने देखा कि एक तपस्वी उसकी गुफा में बैठकर भजन कर रहा है। कुछ प्रारब्ध शुभ कर्मों के कारण सुअर के अंदर कुछ सत प्रवृत्तियां थीं। सुअर ने सोचा कि यह तपस्वी जरूर सांसारिक दुनिया से दूर आकर भगवान का चिंतन कर रहा है। इसके आने से मेरी गुफा पवित्र हो गई है। ये मेरे घर आया है तो मेरा मेहमान है और इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। मित्रों, कोई नरभक्षी जानवर इन्हें अपना शिकार ना बना ले, इसलिए वो सुअर अपनी गुफा के द्वार पर बैठकर उन संत की रक्षा करने लगा। उधर उस बाघ को मनुष्य की गंध लग गई। वो सूंघता हुआ उसी गुफा के पास पहुंच गया। उसने तपस्वी को बैठा देखा तो उन्हें मारकर खाने की योजना बनाने लगा। तपस्वी की ओर बाघ को बढ़ते देखा तो सुअर ने फौरन उसकी रास्ता रोक ली। यह देखकर वो क्रूर बाघ उस सुअर पर ही हमला कर देता है। सुअर और बाघ के बीच में भयंकर लड़ाई छिड़ गई। उस सुअर ने उस खूंखार बाघ से जमकर टक्कर ली। वो किसी भी कीमत पर बाघ को आगे नहीं जाने देना चाहता था। अपने जीते जी वो तपस्वी को बाघ का शिकार नहीं बनने देना चाहता था। लड़ते लड़ते दोनों लहू लुहान हो गए। सुअर ने पूरी ताकत से उस नरभक्षी का सामना किया। बाघ ऋषि के भक्षण के लिए लड़ रहा था और सुअर उनकी रक्षा के लिए बाघ से लोहा ले रहा था। मित्रों, दोनों की सोच अलग अलग थी। आखिरकार सुअर ने उस बाघ को मार डाला। बाघ से लड़ते लड़ते सुअर भी बहुत घायल हो चुका था, इसलिए कुछ समय बाद सुअर ने भी अपने प्राण छोड़ दिए। वे दोनों लड़ते लड़ते मृत्यु को प्राप्त हुए। नतीजा ये हुआ कि सुअर तो मरकर स्वर्ग में पहुंचा और बाघ मरने के बाद नरक में गया। और उधर संत ने भी योग साधना के द्वारा अपने प्राणों को त्याग दिया। दोस्तों, संत तो मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त हो गए। अब समझने वाली बात यह है कि तपस्वी ना तो सुअर से प्रेम करता था, ना बाघ से द्वेष। फिर भी सुअर उनकी रक्षा के भाव से लड़ा और बाघ अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए वो मुनि को भक्षण करना चाहता था। हिंसा तो दोनों ने की। सुअर ने बाघ को मारा और बाघ ने सुअर को, पर एक को स्वर्ग मिला और दूसरे को नरक। ऐसा क्यों? तो दोस्तों, इसका अर्थ है कि सुअर के अंदर अच्छा भाव था। वो अपने लिए नहीं लड़ रहा था, वो मुनि की रक्षा के लिए लड़ रहा था। और बाघ के अंदर बुरा भाव था, वो अपने लिए लड़ रहा था। कहते हैं मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। इसलिए सुअर का काम पुण्य कहलाया और बाघ का काम पाप। जबकि बाघ ने तपस्वी की हिंसा नहीं की, तब भी उसे पाप लग गया, क्योंकि उसका भाव ठीक नहीं था। वो ऋषि की हिंसा से ही वहां आया था और सुअर के भाव में परोपकार था, उसका कोई निजी स्वार्थ नहीं था। हिंसा और अहिंसा मनुष्य के भावों से होती है। इसलिए कहते हैं कि कभी कभी हिंसा करने पर भी पाप नहीं लगता और हिंसा न करने पर भी बुरी मनसा होने के कारण पाप लग जाता है। अच्छी मनसा से की गई हिंसा भी पाप की श्रेणी में नहीं आती। यदि कोई दुष्ट व्यक्ति सैकड़ों निर्दोष लोगों को मारना चाहता है और कोई सज्जन व्यक्ति उस दुष्ट व्यक्ति को ही मार डाले, तो उसे पाप नहीं लगेगा, क्योंकि उसने जो हिंसा की वो रक्षा के लिए की। उसमें उसका अच्छा भाव था। और जो अकारण या निजी स्वार्थ के लिए किसी को मारना चाहता है, उसके हिंसा ना करने पर भी उसे पाप लग जाता है, क्योंकि उसके अंदर बुरा भाव होता है। इसी प्रकार झूठ बोलने पर भी पाप नहीं लगेगा, यदि आपका झूठ अच्छे भाव से बोला गया हो। आपके झूठ बोलने से किसी निर्दोष की रक्षा हुई हो। रक्षा करने का अर्थ ये नहीं है कि किसी दुष्ट को बचाने के लिए आप झूठ बोल जाओ, तब तो आपको पाप ही लगेगा, क्योंकि कहते हैं अपराधी की मदद करना, उसकी रक्षा करना भी अपराध ही होता है। किसी निर्दोष को बचाना पुण्य का कार्य होता है।
यदि झूठ बोलने से उसकी रक्षा होती है तो झूठ बोलने का आपको पाप नहीं लगेगा। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, मनुष्य यदि बुरा कर्म भी अच्छे भाव से करता है तो वो पाप का भागी नहीं होता। यदि कोई अच्छा काम भी बुरे भाव से करता है तो वो पाप का भागी होता है। आपका भाव जनहित में, जीव हित में, देश हित में और धर्म हित में होना चाहिए, तो आपको कभी पाप नहीं लगेगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई चर्चा के साथ। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।